ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा के द्वारा पीजी सेशन 25-27 में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है और ये सेकेंड मेरिट लिस्ट भी है और जो न्यू अप्लाई हुआ था उसका न्यू लिस्ट भी है, यानी कि जो पहले अप्लाई किए हुए थे सबसे शुरू में उसके लिए सेकेंड मेरिट लिस्ट है और जो नया अप्लाई किए हुए थे बीच में 6 कॉलेज का जो नाम आया था उसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई फिर से नया अप्लाई हुआ था उसका भी लिस्ट इसमें है। ठीक है, तो ये अब कैसे समझेंगे कि दोनों का लिस्ट है, सेकेंड मेरिट लिस्ट भी है और न्यू लिस्ट भी है, न्यू मेरिट लिस्ट भी है। तो देखिए जब आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा, हर ग्रुप में पहुंच ही गया होगा, तो पीडीएफ जब आप डाउनलोड करते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने का सीधा सीधा फर्स्ट में ही आपको जो है वो AND कॉलेज शाहपुर पटौरी दिख जाएगा। ठीक है, समस्तीपुर। अब उसमें देखिए जब आप जो पुराना नोटिस है उसमें परमिशन जो दिया गया था वो पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के लिए दिया गया था, तो पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी का भी लिस्ट उसमें दिख जाएगा। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि आपको जो है वो न्यू अप्लाई का जो लिस्ट है वो लिस्ट भी है इसमें। और सेकेंड मेरिट लिस्ट है, ये कैसे पता करेंगे, तो ये सेकेंड मेरिट लिस्ट है ये ऐसे पता हो जाएगा क्योंकि उसमें साइंस का सब्जेक्ट का भी लिस्ट है। ठीक है, तो साइंस का सब्जेक्ट का तो फिर से अप्लाई हुआ नहीं था तो वो सेकेंड मेरिट लिस्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों लिस्ट है, यानी कि पीजी का ये जो न्यू लिस्ट जारी किया गया है ये सब के लिए है, जितना बचा हुआ स्टूडेंट था अप्लाई किया हुआ सबका लिस्ट इसमें है। ठीक है, सब आप सब जो है वो चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक कर सकते हैं वो सारा कुछ जो है वो प्रोसेस वही रहने वाला है, आपको बता दिया जा रहा है फिर से एक बार बस वैसे ही। उसके बाद बाकी आप जो है वो एडमिशन का डेट वगैरह नोटिस में दिया हुआ है। एडमिशन जो है वो कॉलेज में होगा वो 15 तारीख तक होगा, 8 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2025 तक आप कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद एक बात का और एक पॉइंट नोटिस में लिखा हुआ है कि 11 तारीख को 11 नवंबर 2025 को मधुबनी जिला में वोट होने के कारण, वोटिंग होने के कारण 11 तारीख को मधुबनी जिला में जो कॉलेज वगैरह है वो बंद रहेगा, तो उस दिन एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो 11 तारीख को मधुबनी छोड़ के बाकी हर जगह एडमिशन होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 8 तारीख यानी कल से एडमिशन शुरू हो रहा है, 15 तारीख लास्ट रहेगा आप लोगों का। इसके बाद अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, अगर आपका एडमिशन के लिए जो लिस्ट जारी किया गया उसमें नाम है भी लेकिन आप 15 तारीख तक एडमिशन नहीं करवाते हैं तो उसके बाद एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिंक जो ग्रुप में दिया गया है उस पर चले जाना है, या फिर कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट में लिंक मिल जाएगा उसी पे क्लिक कीजिएगा, या फिर डायरेक्ट lnmu.ac.in पे जाके चेक कर लीजिएगा। तो ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पीजी का जो है वो एडमिशन का जो भी प्रोसेस होता है वो सारा कुछ यहीं से होता है, तो ये लिस्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, करेंट राउंड अलॉटमेंट स्टूडेंट लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करके जो है वो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करना होगा आपको 25-27 सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपसे जो है वो क्या क्या मांगाएगा, तो यही आपका जो है वो ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगेगा, ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद डिटेल डाल के ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, उसमें सबमिट कीजिएगा, तो आपको ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड या ओटीपी भेजा जाएगा। वहाँ से जो है वो जो है आप एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं, और वो लॉगिन लैपटॉप में होगा। जब फॉरगॉट पासवर्ड कीजिएगा उसके बाद लैपटॉप से लॉगिन करके चेक कीजिएगा। ठीक है, मोबाइल से कभी कभी वो नहीं दिखाता है, मोबाइल से शुरुआत में नहीं होते रहता है अगर फॉरगॉट पासवर्ड कर लेते हैं और फिर से जो लॉगिन करने का कोशिश करते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड आपका कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, और जिसका अलॉटमेंट हुआ है उसका अलॉटमेंट लेटर का ऑप्शन यहाँ पे दिखाया जाएगा, सिलेक्शन लेटर या अलॉटमेंट लेटर जो भी आप इसको कहिए। तो ये आपको जो है वो ऑप्शन दिखेगा उसी को जिसका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और जिसका नहीं हुआ है उसका यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा लाल से कि करेंट राउंड में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये इस पे जो है आपको क्लिक करना है, इसी बटन पे आपको क्लिक करना है। बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखाई देगा, ये सारा चीज़ कौन सा कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है, ये राउंड कौन सा है, तो करेंट राउंड इसको कहा जा रहा है, जिसमें सेकेंड मेरिट लिस्ट नया पुराना सब लिस्ट है इसमें। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट था ये सारा कुछ यहाँ पे व्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस व्यू वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। व्यू वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको करेंट राउंड सिलेक्शन लेटर देखने को मिल जाएगा, यहाँ सारा डिटेल रहेगा, कौन सा कॉलेज में आपका सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ रहेगा। एडमिशन कब से कब तक होगा, तो एडमिशन 8 तारीख से 15 तारीख तक होगा, यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो डॉक्यूमेंट आपको जो है वो करेंट राउंड सिलेक्शन लेटर यानी ये जो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड होगा वो, उसके बाद कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म CAF यानी कि जो ऑनलाइन अप्लाई हुआ था, जो ऑनलाइन अप्लाई 1 कॉलेज 2 कॉलेज 3 कॉलेज का नाम जो आपने दिया हुआ था वो वाला फॉर्म ये। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल CLC TC जो जहाँ से ग्रेजुएशन पास करके आए हुए हैं या फिर पिछला कोर्स जो करके आए हुए हैं वो वाला जो है वो उस कॉलेज का ओरिजिनल CLC TC लगेगा। उसके बाद मार्कशीट जो ग्रेजुएशन का आपका मार्कशीट होगा, फाइनल मार्कशीट, फाइनल वाला जो ओरिजिनल मार्कशीट है उसका फोटो कॉपी लगेगा। फिर एडमिट कार्ड भी ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड का भी फोटो कॉपी मांगता है बहुत कॉलेज। ठीक है, उसके बाद फ़ोटो 2 से 4 फोटो ले लीजिएगा, बहुत जगह ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद सर्टिफिकेट जो कैटेगरी रिलेटेड सर्टिफिकेट है यानी कि जाति प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, EBC SC ST OBC जो भी आपका कैटेगरी है वो आप ले लीजिएगा। उसके बाद
EWS है तो वो भी आप ले लीजिएगा, जो भी सर्टिफिकेट है कैटेगरी का वो आप ले लीजिएगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट भी ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड वो तो आपके साथ होना ही चाहिए। उसके बाद PH सर्टिफिकेट जो लिखा हुआ है वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है यानी दिव्यांग जन के लिए है ये, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है कि अगर आप 15 तारीख तक एडमिशन नहीं लेते हैं तो जो आपका क्लेम होगा, यानी कि अगर आप 15 तारीख के बाद जाइएगा और बोलिएगा कि मेरा लिस्ट में नाम आया था और एडमिशन लेना है तो वो नहीं होगा, ठीक है। 15 तारीख ही लास्ट है और 15 तारीख को ही जाके आपको एडमिशन करवाना है। दिन में ही करवा लीजिएगा क्योंकि शाम में बहुत सारे कॉलेज का वेबसाइट बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन लेटर है, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना होगा और प्रिंट पे क्लिक कीजिएगा तो मोबाइल में ये डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखाता है PDF, ठीक है। तो कंप्यूटर में जाके या फिर दुकान पे जाके प्रिंट तो आपको करवाना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे जाके लॉगिन करवा के प्रिंट कर लीजिएगा या फिर लैपटॉप आपके पास है तो वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ रहेगा। और एडमिशन फ़ीस के बारे में बात करें तो 2500 से लेके आप लोगों का जो है वो 3100 तक लग जाएगा। सब्जेक्ट के ऊपर और कैटेगरी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। SC ST कैटेगरी है, SC और ST कैटेगरी है तो लड़का लड़की सबके लिए छूट है। एडमिशन का जो है वो 0 रुपया है, यानी कि 1 रुपया भी नहीं लगेगा SC ST कैटेगरी है तो, ठीक है। SC से है, ST से है, दोनों कैटेगरी का लड़का हो चाहे लड़की हो 0 रुपया लगेगा। और लड़की अगर जनरल भी है, ठीक है, गर्ल्स स्टूडेंट है, कोई भी कैटेगरी से कोई भी जाति से है, लड़की है तो एडमिशन फ्री है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ ध्यान रखिएगा। और बाकी 200 400 500 तो इधर उधर आपको जो है वो लगेगा ही। कॉलेज वाले एडमिशन फ़ी किसी किसी चीज़ के नाम पे, यानी कि ID कार्ड के नाम पे या फिर मेंटेनेंस फ़ी के नाम पे, सर्विस चार्ज के नाम पे कुछ कॉलेज जो है वो 200 400 लेता ही है। और 200 रुपया आपको एडमिशन फॉर्म तो लेना ही पड़ता है। कुछ कॉलेज में जैसे RK कॉलेज में है तो 200 रुपया का एडमिशन फॉर्म तो सबको लेना पड़ता है, चाहे एडमिशन में छूट हो या ना हो, 200 रुपया सबको देना ही होता है एडमिशन फॉर्म के लिए। उसके बाद ऑनलाइन करना होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ है। कॉलेज का भी नोटिस आएगा, वो आप जाके चेक कर लीजिएगा। PG में एडमिशन के लिए ये नया लिस्ट सबके लिए है, जितना भी अप्लाई किया हुआ था सभी के लिए। आप चेक कर लीजिए आपका हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। LNM